Welcome to our channel. Our topic is business. So, what is business? Business is an economic activity. Means जहाँ पर आप मनी में डील करते हो वो सारा क्या होता है, बिजनेस होता है, जिसमें क्या करते हैं डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज करते हैं समथिंग फॉर वैल्यू, वेदर गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर म्यूचुअल गेन्स एंड बेनिफिट्स। मतलब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एक्सचेंज करते हो जिससे आपका म्यूचुअल गेन होता है और बेनिफिट होता है। दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस। लाइक जैसे पहले समय में होता था कि आपको वीट की नीड है और किसी को ग्रेन की नीड है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, वो क्या होता था, बिजनेस। अब द nowadays बिजनेस इज़ रिलेटेड विद मनी टर्म्स। मीन्स अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उसके बदले में उसका मनी देते हो और आपको वो चीज़ मिल जाती है इन एक्सचेंज। अब बिजनेस कहाँ से लिया गया है? बिजनेस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। इट मीन्स सभी पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम आइदर बाय प्रोडक्शन और परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स जो पीपल है वो आजकल बिजी है, मनी को, इनकम को अर्न करते हैं। कैसे? या तो प्रोडक्शन करते हैं, या किसी चीज़ को परचेज़ करने में, या सेल करने में, या फिर एक्सचेंज करने में, गुड्स को एज वेल एज सर्विसेज को। गुड्स को एक्सचेंज करते हैं मीन्स आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपने पैसे दिए और वो ले ली, चीज़ ले ली, जिसके अंदर सब गुड्स आ जाती हैं, जैसे वीट, राइस, फूड, फर्नीचर एक्सेट्रा। एंड द सर्विसेज लाइक बैंकिंग सर्विसेज। आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आपने फॉर्म फिल किया, उनकी रिक्वायरमेंट्स उनकी वो पूरी करी, जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, आपको लोन ले लिया, बैंकिंग की फैसिलिटीज़ आपको वो चाहिए, आपने वो गेन कर ली, इन दैट इट्स कॉल्ड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ बिजनेस है? फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स यह मनी से रिलेटेड होता है, जो भी आप डीलिंग करते हो विद मनी, दैट इज़ कॉल्ड द बिजनेस। सेकेंड इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। बिजनेस के अंदर आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को इंक्लूड करते हो एज वेल एंड सर्विसेज को। थर्ड, मेन मोटिव ऑफ दिस इज सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, कि आपने बिजनेस का मेन मोटिव है कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करना। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट अर्निंग। कोई भी बिज़नेस तब तक बिज़नेस नहीं है जब तक आपको उसमें प्रॉफिट ना हो। ऑफ कोर्स कोई पर्सन है वो बिज़नेस करना है, वो किस लिए कर रहा है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो, उसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो अनसर्टेन होता है, आपको नहीं पता कितना रिटर्न मिलेगा। आज मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, आपको 10% रिटर्न मिल जाए, कल वो मार्केट डाउन हो जाती है, आपका रिटर्न घट कर 5-6% हो जाता है। नेक्स्ट इज डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये नहीं कि आप आपने गुड्स एंड सर्विसेज में डील किया, आज किया और कल नहीं किया, तो बिज़नेस नहीं। अगर आप डेली उसमें डीलिंग कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? बिज़नेस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर बिज़नेस है तो रिस्क होगा ही होगा। आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, वो चले ना चले, अगर चल गया उसमें रिस्क तो है ही है। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ होती है कि आपका बिज़नेस है, डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा। डेट दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? बिजनेस आर 4 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स एंड फोर्थ इज नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक मीन्स मनी रिलेटेड, आपका प्रॉफिट होगा, आपने मार्केट को ग्रो अप करोगे, ये सारे किस में आएंगे? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, मतलब कि न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मार्केट में डेवलप करना अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को। एंड क्रिएशन ऑफ मोर कस्टमर्स, और न्यू कस्टमर्स को क्रिएट करना। सेकंड, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। जो आप बिजनेस कर रहे हो उसकी ग्रोथ करना और उसको एक्सपेंड करना। थर्ड, मेकिंग इनोवेशंस। आपने कोई आज प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, आप उसमें क्या करोगे? इनोवेशंस करते जाओगे। मीन्स जैसे आपने टेक्सटाइल का आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले क्या होती थी, वो टेक्सटाइल हैंडमेड होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, वो मैकेनिकल बेस हो गया, सारी ऑटोमेटिक हो गई। अगर आपने ह्यूमन बेस में ही रहोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको इनोवेशन नहीं होगी, आपके पास गुड्स सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो कस्टमर नहीं होगा। कस्टमर नहीं होगा तो आपको क्या होगा? बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, तो आपका कोई बिजनेस नहीं करेगा। तो क्या हुआ? टाइम टू टाइम आपने उसके अंदर अपडेट करते रहने हैं ताकि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो अप कर सके। सेकेंड पॉइंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स जो सोसाइटी है, आसपास की जो सोसाइटी है, उसके अंदर आपके बिजनेस को बेनिफिट मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा? अगर आपने फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने किसी को गुड्स प्रोवाइड करवाई है, अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो क्या होगा? वो बिजनेस होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है। सेकंड क्या होगा? आपने क्वालिटी तो अच्छी दी है, लेकिन साथ में साथ क्या है? रिजनेबल प्राइसेस पे दी है। कोई चीज़ ना तो बहुत महंगी है ना कोई सस्ती है, इसको बोलते रिजनेबल प्राइसेस। जो कंज्यूमर जो है, जो वो कस्टमर है, वो उसको एबल हो
प्राइस को देने के लिए, वो होते हैं रीज़नेबल प्राइसेस। अगर रीज़नेबल प्राइसेस पर आप क्वालिटी गुड्स दे रहे हो तो ऑफ कोर्स कस्टमर बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो वो आपकी गुड्स को, आपकी सर्विसेज को बार बार क्या करेगा, परचेज़ करेगा, जिससे आपकी सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी, आपकी गुड्स अच्छी होगी, आपकी मार्केट अच्छी होगी, उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। थर्ड इज़ क्या करोगे आप, कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द जनरल वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, कि आपने ऐसे काम करने हैं कि आपका वेलफेयर है जो वो इंक्रीज़ हो, और अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट है, जैसे आपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं किया, उसके लिए अच्छे से अच्छे आपने इंतजाम करे हैं कि ना इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना हो। जो आपने वो गार्बेज वगैरह वो जाएंगे वो अच्छी तरह आपने उनकी निकासी करी है, ताकि ना जो आपकी सोसाइटी है उसका पानी गंदा ना हो। थर्ड इज़ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स मीन्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। फर्स्ट इज सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। सबसे पहले जो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है एम्प्लॉयज़ के, वो कैसे होगा, अगर आप उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, ऑफकोर्स उनका इंटरेस्ट क्या रहेगा, बना रहेगा जॉब के अंदर। सेकेंड है फेयर रेम्यूनरेशन। उनको उनके काम के बदले में उतना ही पैसा मिल रहा है जितना वो काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, सेटिस्फेक्शन होंगे। थर्ड इज़ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ को और भी बेनिफिट प्रोवाइड करना, जैसे प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड कर दिया या फिर कोई अपने मेडिकल स्कीम्स प्रोवाइड कर दी, ये सारे क्या होंगे, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आप अपने नेशनल में कैसे उसको प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे योगदान दे रहा है आपका बिजनेस। फर्स्ट इज़ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसको ग्रोथ करते हैं तो क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी से जुड़े हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो जीडीपी वगैरह क्या आपकी नेशनल की बढ़ती है, और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ MCQs। एनी एक्टिविटी विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी और लिवलीहुड। कोई भी एक्टिविटीज़ है जो मनी को अर्न करने के लिए की जाती है उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फर्स्ट इज सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, अभी बताया था कि सेल एंड एक्सचेंज करना बिजनेस होता है। थर्ड सेकंड इज प्रॉफिट मेकिंग। विदाउट प्रॉफिट मेकिंग आप बिजनेस करते ही नहीं हो। थर्ड इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मेन पॉइंट होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड होना ही चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पॉइंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फर्स्ट इज कस्टमर नीड एंड सेटिस्फेक्शन, सेकंड अर्निंग प्रॉफिट, थर्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फोर्थ नन ऑफ अबव। अर्निंग प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जब तक प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कोई बिजनेस होगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब कस्टमर के ओरिएंटेड क्या बिजनेस है। प्रॉफिट अर्न करना तो बिजनेस के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन कस्टमर के ओरिएंटेड क्या है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड इज अर्निंग प्रॉफिट, थर्ड एंड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, फोर्थ इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर ओरिएंटेड क्या होगा, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द आंसर। ओके, थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।